बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अरकान इस्लाम का चौथा पोर्शन जिसको हम कहते हैं ज़कात, उसके ऊपर है। ज़कात के हवाले से मैक्सिमम एमसीक्यूज इस लेक्चर में कवर है। आप सिर्फ एक दफा ध्यान से सुन लें, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे और आप किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट ज़कात के हवाले से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़कात फर्ज कब हुई है? 2 हिजरी में, जैसे नमाज फर्ज हुई थी। ज़कात अदा करने का हुक्म जो कुरान मजीद में है वो 82 दफा 82 टाइम्स आया है, लेकिन नमाज और ज़कात का इकट्ठा हुक्म वो आपका 32 बार आया है। गौर करें, अकेला ज़कात का अगर हुक्म पूछा जाए तो 82 टाइम्स आया है, लेकिन अगर नमाज और ज़कात का इकट्ठा जिक्र पूछा जाए तो तब 32 बार आया है। इसके बाद कम से कम माल जो ज़कात अदा करने के लिए होना चाहिए, इसको कहते हैं निसाब। मतलब अगर कोई साहिब निसाब होगा तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी और वो ज़कात अदा करेगा। और ज़कात के लिए अगर किसी बंदे के पास, साहिब निसाब के पास सोना हो 7.5 तोला या चांदी हो 52.5 तोला, दोनों में से कुछ हो, तो उस बंदे पर ज़कात फर्ज होगी और वो ज़कात देगा। वो कितनी ज़कात अदा करेगा? 2.5%, 2.5%। इसके बाद ज़कात के मसारिफ, ये कितने हैं टोटल? 8। इनका जिक्र सूरत तौबा में हुआ है और सूरत तौबा का जो नंबर है कुरान मजीद की सूरत में वो 60 नंबर है। तो एमसीक्यूज कुछ भी बन सकता है। अब ज़कात के मसारिफ का मतलब ये है कि जो ज़कात की रकम है ये कहां कहां पर खर्च की जा सकती है। तो टोटल 8 मकामात हैं, 8 किस्म के लोग हैं जिनके लिए ज़कात का इस्तेमाल हो सकता है और वो कुरान मजीद की सूरह तौबा के अंदर जिक्र है इसका हवाला। इसके बाद मुनकिर ज़कात के खिलाफ जिहाद का ऐलान। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना दौरा खिलाफत संभाला तो उस वक्त उनको जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आई थी, एक तो उसमें आई थी जो मुनकिरीन खत्म नबुव्वत थे उनकी, और दूसरी मुश्किल पेश आई थी जब ज़कात अदा करने वालों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया। तो उसमें आपने क्या किया? आपने कहा कि जो ज़कात अदा करते थे अब ना करें, तो उनके खिलाफ जिहाद होगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, एमसीक्यूज आता है। इसके बाद ज़कात की जो अदायगी है, ये गौर करें कि एमसीक्यूज कैसे आ सकता है। अगर किसी बंदे के पास 5 ऊंट हो तो 1 बकरी ज़कात में देनी पड़ेगी, 30 गाय या भैंस दोनों में से 1 अगर हो तो 1 गाय जो साल की होगी वो देनी पड़ेगी। अगर 40 बकरियां हैं तो 1 बकरी ज़कात के लिए देनी पड़ेगी। और ज़कात क्या है? माली इबादत। ये 40 बकरियों की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, जिसमें हमारे लिए कामिल नमूना मौजूद है। आपके पास भी बकरियां थी, आपने भी बकरियां पाली हैं, लेकिन जब भी 40 बकरियां होने लगती थी तो आप क्या करते थे? आप वो जो 40 नंबर वाली बकरी है वो ज़िबा फरमा देते थे। तो होता क्या था? उसकी गिनती जो थी वो हमेशा 39 रहती थी, 40 कभी नहीं हुई, क्योंकि जब 40 हो जाएगी तो ज़कात अदा करनी पड़ेगी। और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 जहां के वाली हैं, उनके पास 40 बकरियां नहीं हुई और उन्होंने कभी ज़कात अदा नहीं की। यानी कि देखे सब कुछ उनका है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो 40 बकरियों को की तादाद पूरी नहीं होने दे रहे। और आज देख रहे सूरत हाल हमारी खराबी की सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि हम लोगों पे ज़कात फर्ज है लेकिन हम दे नहीं रहे। अगर पाकिस्तान के अंदर ज़कात का निजाम सही तरीके से राइज हो जाए तो पाकिस्तान के हालात भी जो है वो बिल्कुल मुआशी तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद उशर क्या है? उशर वो होता है, इसको बेसिकली कहते हैं 10वां हिस्सा पैदावार का। मतलब 1/10 टोटल हिस्से में से 10th वाला जो हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, उसको कहते हैं उशर। और उशर क्या होता है? अगर बारिश से सैराब हो रही है जमीन, क्योंकि जमीन की पैदावार है, अगर बारिश से सैराब हो रही है जमीन तो उसमें 1/10 यानी 10वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा बंदे को जिसकी जमीन होगी। और अगर मसनूई तरीके से, जैसे आजकल ट्यूबवेल्स हैं या नॉर्मल आपाशी का निजाम है, अगर उसके जरिए होगा तो 1/20 के हवाले से उसको पे करना पड़ेगा, 1/20 हिस्सा पे करना पड़ेगा। और उशर जो है जब फसल काश्त होती है उस टाइम पे अदा किया जाता है। इसके बाद कुछ ज़कात के हवाले से ही इसी टॉपिक में हमने एक चीज और भी देखनी है, वो है हुम्स। अब हुम्स क्या होता है? इसका मतलब होता है 5वां हिस्सा। एक और आपके पास
معاشرے نظام کے حوالے سے فے، یہ فے کیا ہوتی ہے؟ یہ سرکاری زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے، اس کو فے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے جزیہ۔ جزیہ بیسیکلی کسی بھی مسلم ریاست میں جو غیر مسلم اقلیت میں رہتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے، وہ ادا کرتے ہیں اور پھر وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جزیہ۔ تو یہ بیسیکلی مسلم سٹیٹ کی جو سورسز ہیں آمدنی کے، وہ آپ کے پاس جزیہ ہے، فے ہے، خمس ہے، عشر ہے اور سب سے بڑھ کے زکوٰۃ ہے۔ تو آپ کا زکوٰۃ کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کا یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ آپ اس لیکچر کو دھیان سے سنیں، آپ کو ایک دفعہ سننے سے ہی زکوٰۃ کا ہر طرح کا MCQs یاد ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ انٹری ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور انٹرویو کے اندر بھی آپ آنسرنگ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم۔